क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में तीन आकृतियाँ दी हुई है, आप देख सकते हो। आकृति वृत्त की है, संख्याएं लिखी हुई है। तीसरी आकृति में आप देख सकते हो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने के लिए हमारे पास ये दो आकृतियाँ हैं जिनमें सभी संख्याएँ लिखी हुई है। अगर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है तो उसी पैटर्न को हम यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये पहली आकृति है, पहली आकृति में जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, ये संबंध हम यहाँ पर पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाने जा रहे हैं। 5 का 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो हम 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर भी 5 और 5 ही लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरी आकृति में 6 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 6 गुणा 6 कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली आकृति में हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 गुणा 5 करने पर 25 आ रहा है। लेकिन ये 3 कैसे आएगा, ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो आपको पता है ना कि जो 25 है वो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा अंक है वो कौन सा है, 5 है, और यहाँ पर जो छोटा अंक है वो क्या है, 2 है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो इन अंकों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो आकृति में 3 संख्याएं हैं उनमें से जो तीसरी संख्या है वो क्या है, 3 है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगा है। यहाँ पर 5 और 5 था ना, तो 5 गुणा 5 किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। फिर हमने क्या किया, 25 के दोनों अंकों को हमने इस प्रकार लिख दिया। अंकों के बीच में अंतर देखा तो हमने 5 में से 2 घटाया जिससे कि यहाँ पर 3 आ गया और तीसरी संख्या यहाँ पर 3 है। अब आप यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 है। तो 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है और अंकों के बीच में अंतर देखना है कि कितने का अंतर है। तो हम 6 में से, यानी कि यहाँ पर 6 और 3 है ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे, यानी कि बड़े अंक में से छोटा अंक घटाएंगे अंतर निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 3 लिखी हुई है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम 4 का गुणा 4 से तो करेंगे ही, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 करने पर 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 16 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या करना है, अंकों के बीच में अंतर निकालना है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 1 है। तो यहाँ पर 6 में से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पर ये अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।